नमस्कार। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक एक करके जानेंगे कि कौन कहाँ स्थित है और किस लिए फेमस है। तो सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आसाम में और पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और ये कहाँ पर है? आसाम में है। आपको ये भी रखना है, ये कहाँ पर है? आसाम में बना हुआ है। और आसाम के कहाँ पर है? जोरहाट में बना हुआ है। जोरहाट में बना हुआ है। इसको मैंने आंसर नहीं लिखा है ताकि आप कॉपी में अपना नोट्स भी बनाते चलें। उसके बाद मानस नेशनल पार्क, या बाघ अभ्यारण्य। यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाघ की संख्या बहुत जल्दी से घटने लगी थी, इसलिए उसके संरक्षण के लिए बनाया गया। और ये भी असम में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? ये भी असम में। और ये बारपेटा में इसको बनाया गया। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। भरतपुर। और ये भरतपुर कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ये राजस्थान में। ठीक है, एक एक करके लिखते चलिएगा। फिर उसके बाद सुंदरवन बाल अभ्यारण्य। ये भी बाल अभ्यारण्य था, बाघ अभ्यारण्य, सॉरी, बाघ अभ्यारण्य में। तो ये है परगना में। और परगना कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। इसको 24 परगना भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। फिर बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ कान्हा माधव पेंच फोसिल सतपुरा वन विहार, दोनों एक लाइन में याद करिए। ये हैं आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, और शहडोल में है। एमपी में भी शहडोल। आजकल क्योंकि जिस तरीके से एनटीपीसी में पूछा गया था उस तरीके से तो काफ़ी नहीं पूछा ज़्यादा सही, क्योंकि सीधा सीधा प्रदेश नहीं पूछ रहे थे, प्रदेश के अंदर कौन सा क्षेत्र है वहाँ पर लगता है ये भी पूछ रहे थे। तो कान्हो, दो बांधवगढ़, कान्हा माधव पन्ना पेंच। ठीक है, तो कान्हा भी ये किस में है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है ये भी। और ये कान्हा मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मंडला में। कहाँ पर है? मंडला में। ठीक है, इसको मांडला बोलते हैं। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो जानते ही हैं, सब लोग जानते होंगे दुधिया राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में है। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। फिर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? ये भी सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? कार्बेट ये भी है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के ये नैनीताल में है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के कहाँ पर है? नैनीताल में। तो उत्तराखंड के नैनीताल में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बाघ के संरक्षण के लिए ही बनाया गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी ये आया नहीं सही से, कोई बात नहीं। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है आपका देहरादून में। ठीक है, और देहरादून कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में ही लगता है। ठीक। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ये है श्रीनगर में। श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK में। ये तो आपको पता ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या इसको रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य भी बोलते हैं। यहाँ पर भी बाघ का संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और जयपुर कहाँ है? सबको पता है, राजस्थान। इसके बाद है घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य। पक्षियों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बनाया गया था। और कर्नाटक में भी कहाँ पर है? बेलग्राम। याद रखिए, कर्नाटक में भी कहाँ पर है? बेलग्राम। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक के कहाँ पर है? मैसूर में। ये भी आपको याद रखना, कर्नाटक के मैसूर में है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क।
गिर राष्ट्रीय उद्यान, अब गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जूनागढ़ में है। जूनागढ़ की कहानी तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा जुर्म ढाए हैं जूनागढ़ में, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो गूगल पर एक बार सर्च करिए, काफ़ी दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प नहीं कहेंगे, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। और जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। हजारीबाग नेशनल पार्क, अब हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हजारीबाग में है। कहाँ पर है? हजारीबाग में ही है। और हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में, झारखंड में। ये भी आपको याद रखना है। फिर नेलपट्टू, नेलापट्टू, नेलापट्टू, एक मिनट, इसको नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है आपका नेल्लोर में, नेल्लोर, नेल्लोर, ला में ओ की मात्रा है, ठीक है, नेल्लोर में है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रमलाई अभ्यारण्य। ये मुद्रमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है? नीलगिरी में है। कहाँ पर है? नीलगिरी में है, ठीक है, गिरी इधर से होगा, नीलगिरी में है। और नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है। अब पेरियार अभ्यारण्य, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है, ये केरल में है। अब केरल में भी कहाँ पर है? इडुक्की में है, इडुक्की। मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ई बनाइए, आधी डा, फिर पूरी डा, ऊ की मात्रा की, इडुक्की, इडुक्की में है, केरल के इडुक्की में है। फिर सिमलीपाल, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा के कहाँ पर है? मयूरभंज में, मयूरभंज, मयूरभंज में है। ये भी आपका याद। फिर गहीर माथा, गहीर माथा, गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य। तो कछुआ की जो तस्करी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यारण्य बनाया गया। और इनकी तादाद लगातार कम हो रही थी, जिसके कारण ये अभ्यारण्य चालू किया गया। तो गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की कहाँ पर है? केंद्रपाड़ा में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसको, सॉरी, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, केंद्रपाड़ा, यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो डॉल्फिन की संरक्षण हेतु ये बनाया गया था भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में, भागलपुर में बनाया गया था। और भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में है। ये भी आपको याद रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? केरल में। आपको इतना याद रखने बस, केरल में है। और केरल के कहाँ पर है? पलक्कड़ में है, वैसे तो पलक्कड़ में है, ठीक है, केरल के पलक्कड़ में है, पर ये इतना खास पूछा नहीं था। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ये बना हुआ है। और अंडमान निकोबार में एक और है महात्मा गांधी मरीन। तो मरीन से याद आइए, मरीन का मतलब जैसे मरीन टैंक होते हैं ना, मरीन टैंक क्या होते हैं? मछली वाले, जो समुद्री से रिलेटेड टैंक बनाए जाते हैं, समुद्र का पानी इसमें यूज़ किया जाता है या समुद्र के पानी का एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको मरीन टैंक बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी फिशेस मरीन टैंक में ही जिंदा रहती हैं, नॉर्मल पानी में वो मर जाती हैं। तो मरीन का मतलब आप समझ लीजिए पानी से है, और पानी का मतलब कहाँ पर है? सीधी बात है, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही रिलेटेड लगा दीजिए, ठीक है। और एक और है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये तीनों के तीनों आपके अंडमान एंड निकोबार में है। क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में खूब सारी जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।